अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे अली, आपकी और आपके पौधों की दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पौधों के क्या काम हैं, क्या नाम हैं और क्या क्या नखरे हैं। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो पौधे लगाते हैं और दूसरे वो जो पौधे मार देते हैं। और मैं इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे पौधे खुद ही फैसला कर लेते हैं कि जीना है या नहीं। अब इन्हीं को देख ले। रोज़ाना इतनी खिदमत करती हूँ, इतने तरले मिन्नतें करती हूँ, मगर ये साहब हैं कि सूखते ही जा रहे हैं। मगर ये हैं सूरजमुखी भाई, इनसे बड़ा कोई फ़ैन नहीं। हर वक्त सूरज की तरफ घूरते रहते हैं, जैसे कहना चाह रहे हूँ, सर जी आपके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। इनके लिए क्लॉडी दिन हार्ट ब्रेक होता है। अब देख लें, सूरज के साथ इस कदर मतप्पा है कि अभी सूरज निकला नहीं और मुंह सूरज की तरफ करके बैठ गए हैं। सारा दिन सूरज को तकते रहेंगे। सूरज बेचारा खुद ही शर्मिंदा होकर गुरूब हो जाता है, मगर ये हैं कि हार नहीं मानते। एक दफ़ा जिस मिट्टी में लगा दो उसी में खुश रहते हैं। पानी चाहे सुबह दे दो चाहे शाम को दे दो, इनको कोई परवाह नहीं। इनको बस परवाह है तो सूरज की। और ये हैं जनाब हमारे बादशाह गुलाब। गुलाब हमारे बादशाह भी हैं और बाग के शहज़ादे भी। हर वक्त बस यही चाहते हैं कि कोई आकर तारीफ़ करे, खुशबू सूंघे और फिर जाते हुए कांटे का तोहफ़ा ज़रूर ले जाए। मोहब्बत का निशान, जी हाँ, लेकिन मजाज ज़रा शाही हैं। ज़रा से इनके सफ़ीर और मशीर थोड़ा सा सूखे नहीं, फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं और चाहते हैं कि जनाब इनको काटो और मुझसे दूर कर दो। जब उनको दूर कर दिया जाए तो फिर नए नए शहज़ादे, नए नए सफ़ीर और मशीर बनाना शुरू कर देते हैं। और इतने अच्छे हैं। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा धूप चाहिए। बादशाह जनाब खुश। और ये है बी चंबेली। रहती तो गुलाब के पास है, मगर हर वक्त उससे लड़ती रहती है। कहती है मेरी खुशबू तुमसे ज़्यादा अच्छी है। गुलाब को धूप पसंद है और ये भी सारा दिन उससे चिमटी धूप में लगी रहती है। थोड़ा थोड़ा पानी ले लेती है सुबह शाम और फिर खूब सारी फ्लावरिंग करती है, फूल देती है और गुलाब के साथ लड़ाई करती है। ये हैं जनाब गेंदा चाचा। बाग में सारे पौधों को ये कहते रहते हैं कि कभी हम भी जवान थे, अब क्या हुआ जो रिटायरमेंट पे आ गए। इसके बावजूद जवानों से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। फूल भी बहुत अच्छे देते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी देती हैं। ये है मेरी क्रीपर वाइन। जब मैंने इसको लगाया तो मेरा ख्याल था कि ये बड़ी जल्दी फैलेगी और सारी दीवार को ढांप लेगी। दीवार चूँकि ईंटों वाली है तो 1 साल तो पूरा ये नखरे दिखाती रही और अब ये है कि गुस्से में आ गई है और सीधी दीवार को चढ़ती जा रही है। और जब भी मैं पास आती हूँ मुझे कहती है छत पे पहुँच के तो पेंशन ले लूँगी। ये मेरे पिटोनिया हैं। सारा दिन सर जोड़े आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं। वो उसको ताने देता है, वो उसको ताने देता है। वो कहता है मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा फूल देता हूँ। वो कहता है मेरा रंग ज़्यादा अच्छा है, मैं अच्छा फूल देता हूँ। सारा दिन आपस में इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। ये है जी आंटियाँ, गुले दोधी आंटियाँ हैं। सारा दिन लाइन में बैठी रहती हैं और बाग के बगीचे के दूसरे पौधों को देखकर आपस में चुगलियाँ करती रहती हैं, सर जोड़े रखती हैं। और जब भी ये छोटे पौधे उनको टोकते हैं कि आंटी चुगली करना बुरी बात है, तो झट से उनको डांट देती हैं। दिसंबर में ये खूब बहार दिखाती हैं, लेकिन अब जो है चूँकि दूसरे पौधे बहार पे हैं तो ये उनको अपने पत्ते दिखा दिखा के खुश होती रहती हैं। मेरा ये पटोनिया जिस दिन से लगाया है अक्खड़ है और ज़िद्दी है। मैं इसको सीधा करती हूँ, ये धड़ाम से फिर नीचे गिर जाता है
اور یہ ڈٹا رہتا ہے کہ میں تے ایتھے ہی رہنا ہے، تسی جو مرضی کر لو۔ میں نے بیچ میں کئی دفعہ ٹہنیاں بھی گاڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کو سیدھا کیا، مگر مجال ہے یہ اپنی ضد سے باز آئے۔ جیسے ہی میں نے سیدھا کیا، تھوڑی دور گئی اور یہ پیچھے سے دیکھ لیتا ہے مجھے کہ چلے گئی ہے، اور دڑام سے نیچے۔ یہ میرا چھوٹو سا جیڈ پلانٹ ہے۔ اس کو میں نے اتنی اچھی مٹی بنائی، میں نے ایک حصہ گارڈن سائل لی، ایک حصہ سینڈ اور کمپوسٹ، اتنی اچھی مٹی بنا کے اس کو دی، اور یہ اتنا پیارا سا گملہ جس میں لگایا۔ لیکن کل سے یہ صاحب منہ پھلائے کھڑے ہیں، جب بھی میں پاس آتی ہوں منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے پلاٹ دیا ہے یہ بہت چھوٹا ہے، مجھے تو کوئی بڑا سا پلاٹ چاہیے تھا۔ یہ دیسی ڈیلیا ہے، جب بھی کھلتا ہے شرمندگی سے نیچے کو منہ کر لیتا ہے۔ میں بتھیرا منہ اوپر اٹھاتی ہوں کہ فخر کرو تم اتنے اچھے ہو، لیکن بڑا ہی عاجز ہے، ہمیشہ زمین کو دیکھتا رہتا ہے۔ پچھلے والا کب سے اگلی والی پہ لائن مار رہا ہے، مگر اگلا جو ہے وہ اس کو منہ نہیں لگا رہا، لیکن مجال ہے جو پچھلا پیچھا چھوڑ جائے۔ یہ میرے باغیچے کے سلاگز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دشمن کے فوج کے سپاہی ہیں، ساری رات مشن پہ رہتے ہیں اور صبح ہوتے ہی کہیں چھپ جاتے ہیں۔ صبح اگر کوئی مجھے مل جائے تو میں بھی ان کو اٹھاتی ہوں اور گھر سے باہر پھینک دیتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ ختم ہوں۔ یہ صاحب کب سے مجھے اشارے کر رہے تھے، سر ہلا ہلا کے بلا رہے تھے، اب میں ان کے پاس آئی ہوں تو شرمندہ ہو کر شرمیلے سے نیچے کو منہ کر لیا ہے۔ اگر آپ کے باغیچے میں بھی اس طرح کے شرارتی اور اکھڑ پودے موجود ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے وہ میرے ہی باغیچے کے رشتہ دار ہوں۔ تو اگر وہ رشتہ دار نکل آئے تو چلو ہم آپس میں دعا سلام اور رشتہ داری کر لیں گے۔ پودے تو چلو اکھڑ ہیں، لیکن آپ تو اکھڑ پن نہ دکھائیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر لیں، کوئی اچھا سا کمنٹس لکھ دیں۔ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔